मंदिर के इतिहास की बात करें तो 100 साल पुराना इसका इतिहास है। कहा जाता है कि दिल्ली के एक व्यापारी श्री बद्री भगत को सपने में माता ने दर्शन दिए थे और कहा था, इस बंजर जमीन पर तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी, ये जगह मेरी मूर्ति होगी, वहाँ एक झंडा होगा। बद्री भगत ने जब मूर्ति ढूंढी तो इसी जगह उन्हें झंडे के नीचे माता की मूर्ति मिली। तब से उन्होंने यहाँ मूर्ति की स्थापना की और इस मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर पड़ गया। मंदिर परिसर की बात करें तो मंदिर परिसर में माता झंडे वाली के अलावा स्वयं शंभु शिवलिंग, हनुमान जी, गणेश जी और सरस्वती माता की प्रतिमाएं भी है। भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और माता से मनोकामनाएं मांगते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र शुरू हो गए हैं, आपके लिए क्या कितना महत्वपूर्ण रखते हैं नवरात्र के 9 दिन? नवरात्रों का हम हर साल में 2 बार वेट करते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। माता रानी के मत्था टेकते हैं मंदिर में आके, इंतज़ार ही रहता है माता रानी का। इस मंदिर में कितने समय से आ रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए यहाँ आते हुए। कोई मन्नत लेके आते हैं हर बारी? मन्नत तो वो वैसे ही पूरी कर देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक मन्नत लेके आते हैं, बट आते हैं तो अच्छा लगता है। मैं तो पूरे 9 दिन आती हूँ। पूरे 9 दिन आते हैं यहाँ पर। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, नवरात्र में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। हाँ जी। आप उसमें क्या क्या विशेष करती हैं? मैं सुबह नवरात्रि से एक दिन पहले अपने मंदिर को पूरा सजाती हूँ माता रानी को, और हम नवरात्रों की इंतज़ार करते हैं 6 महीने से कि कब माता रानी हमारे घर आएंगी। घर में कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष पूजा? नहीं, नवरात्रि में एक विशेष पूजा होती है, पाठ दुर्गा चालीसा का किया जाता है, दुर्गा स्तुति का पाठ किया जाता है। सुबह सुबह ही घर में मतलब मंगल आरती लग जाती है, तो जो कि रोज़ ऐसे नहीं होता, बट नवरात्रों में बात कुछ काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि नवरात्रों में मैं आरती नहीं करती हूँ, क्योंकि हम माँ को विदाई नहीं देते हैं। तो एक हम वैष्णो चालीसा होती है, उसमें होता है हे मात मेरी, वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन नवरात्रों में आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम माँ को विदाई नहीं देती। हम 9वें दिन माँ को विदाई देते हैं आरती करके। शारदीय नवरात्र के ना बहुत ज़्यादा महत्व है, इसका जो भक्त हैं वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप इस मंदिर में कब से आते हैं? इस मंदिर में आते हुए मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं। जब से शादी हुई है दिल्ली में, तब से रेगुलर आती हूँ मैं। 20 साल से आप यहाँ पर आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कोई मन्नत मांगी हो? मांगने की जरूरत ही नहीं है, माता रानी वैसे ही पूरी कर देती हैं सारी विशेष। आप बताइए, माँ ने जो भी मांगा वो दिया है। माँ ने हर इच्छा पूरी करती है, वो घर से बुला के भी खुद ही लेकर आती है यहाँ पर। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो बहुत टाइम से मंदिर पूजा पाठ इन सब में, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं इससे दूर जा रही है। इस बारे में आप? नहीं, अब जो मैं देख रही हूँ, जो युवा पीढ़ी आ रही है ना, फिर से इस लाइन पे आ रही है। मतलब युवा पीढ़ी असल में वो चाहती है कि हर चीज़ का लॉजिक क्या है ना, लॉजिक जानना चाहती है। लेकिन अब वो पढ़ के उसमें लॉजिक भी समझ रही है, लेकिन अब वो दोबारा से इस रास्ते पे आ रही है, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रही है युवा पीढ़ी। लेकिन भक्ति और भावना ये तो किसी लॉजिक के परे है। नहीं, तो भक्ति भी धीरे धीरे आएगी, बुजुर्गों से सीखने को मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग ही सिखाते हैं। पहले क्या था कि बुजुर्ग, उनको पढ़ाई में बच्चे थे, लेकिन जैसे ही पढ़ाई से थोड़ा सा बच्चे 2 मिनट में टाइम निकालते हैं ना, तो लेकिन वो बुजुर्ग ही उनको समझाएंगे। जब तक बुजुर्ग रास्ते पे नहीं लाएंगे ना, तब तक नहीं होगा। भक्ति की हम बात कर रहे हैं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, हाँ, वो बच्चों को ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, हाँ, आप पढ़ाई कीजिए, खेल हाँ, कीजिए, आप हर एक्टिविटी में ध्यान दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति से, भाव से, मंदिरों से, हाँ, और पूजा पाठ से, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं बच्चों को अलग कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं बच्चों को। तो वो यही है ना, पेरेंट्स की थोड़ी सी वो है कि वो पढ़ाई का ही जोर देते रहते हैं। बच्चों को हर चीज़, पहले ज़माने में हर चीज़ सिखाई जाती थी बच्चों को, है ना, पढ़ाई भी सिखाई जाती है, साथ में ये धर्म और उसमें सब्जेक्ट में होता था। लेकिन अब सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन अब फिर से आ रहे हैं, है ना। अब मोदी जी फिर से ला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भक्ति में उसमें, तो फिर से इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए नवरात्र चल रही है, 9 दिन तक अब माता की पूजा होगी, माता के भक्त मंदिर में आ रहे हैं। आप यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं? हम 23-24 साल से आ रही हूँ। कोई मन्नत आपने मांगी हो? हाँ, बहुत मन्नत पूरी हुई है, बहुत मन्नत पूरी हुई है। बहुत अच्छा द्वार है। जो मन्नत घर से पूछ के आओ ना, घर से बोल के आते हैं, सोच के आते हैं, वो पूरा हो जाता है। सिर्फ यहाँ एक कमी है कि जो फैसिलिटी नहीं है बैठने की, बाकी सब सुविधा है, और किसी मंदिर में नहीं है इतनी जितनी यहाँ की है कामना। माता को 9 दिन अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ता है। हाँ जी। आपके घर में क्या अलग होता है?
हमारे घर में जो सेम माँ को चढ़ता है भोग वही लगाते हैं घर में। उसके अलावा कुछ खास आप करती हो इन 9 दिनों में? रात में 9 दिन नंगे पैर रहते हैं, जहाँ भी जाना है, किसी फंक्शन में भी जाना है तो नंगे पैर जाना है। नंगे पैर आप रोज आती है मंदिर? हाँ जी, रोज आते हैं नवरात्रों में, और वैसे भी रोज ही आते हैं। अभी थोड़ा नहीं आ रही, 2-4 महीने से मंगलवार आते हैं, नहीं तो रात के 12 भी बज जाए तब भी आते हैं मंदिर। आप बताइए। जय माता की। जय माता दी। आप यहाँ पर कितने समय से आ रही हैं इस मंदिर में झंडे में? हम मंदिर बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रही हैं? हाँ। माता रानी बड़ी दयालु है। माता रानी से हम जो कुछ नहीं भी मांगे वो हम पे कृपा बनाए रखती माता है। रानी बिना मांगे सब कुछ पूरा बिना मांगे सब कुछ देती है। उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या देना है। वो हमारे लिए जो बेहतर समझती है वही हमें देती है। 9 दिन तक अब माता रानी के यहाँ पर भक्ति होगी, यहाँ पर भक्त पहुँचेंगे, बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हाँ। देखिए, क्योंकि माँ इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु है कि इनके दर्शन बिना रह ही नहीं सकते। इनके जब दर्शन के बिना रह ही नहीं सकते हैं। दर्शन की बात कर रहे हैं हम, भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे अब बढ़ रहे हैं, उनमें थोड़ा भक्ति भाव कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है ना कि जो उनके घर के लोगों के संस्कार हैं जो वो लेकर आते हैं बच्चों को, तो बच्चे भी इस भक्ति से, इस मंदिर से जुड़ जाते हैं। लगता है इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। हाँ, पेरेंट्स अब लेके ही नहीं आएंगे बच्चों को, इस राह को दिखाएंगे ही नहीं, भक्ति मार्ग को दिखाएंगे ही नहीं, उन्हें बताएंगे ही नहीं, तो उन्हें क्या पता लगेगा इस बारे में। और जो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को लेकर आएंगे तो उनमें भी भक्ति भाव अपना जागेगा, उनमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और है भी, बच्चों में पड़ भी रहा है, जो लेकर आते हैं उनमें तो पड़ता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ ब्रह्मा जगदम्बा की 9 शक्तियाँ हैं। 9 शक्तियों में प्रथम शक्ति शैलपुत्री के रूप में मानी जाती है। भक्त जिस प्रकार पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, अथवा एक दीप जलाकर के भगवती का पूजन अर्चन बंदन कर सकते हैं। यथा शक्ति भक्ति अर्थात सामर्थ्य के अनुसार। परमात्मा किसी कुछ मांगते नहीं हैं, अपनी भक्ति भावना से जो भी मन से हो श्रद्धा, गंधाक्षा, पुष्पा, धूप, दीप, नैवेद्य प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। देवी की शक्ति दुर्गा रूप में है। दुर्गा दुर्गति नाशनी, समस्त विघ्न बाधाओं को, दुर्गति को दूर करने वाली है। लोग प्रसिद्ध मंदिर है, लोग आते हैं जिस कामना से, भावना से, उनकी उसी पर का मनोरथ परिपूर्ण होते हैं। ये व्यवस्था है, मैनेजमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। चारों तरफ सेवादार हैं, हर कदम कदम पर व्यवस्थाएं, हर प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, मंदिर कमेटी की व्यवस्था अलग है। बहुत अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था। तो भक्तों का विषय अब सब बढ़िया चल रहा, तो कहाँ से आएगी परेशानी। बहुत थैंक यू सो मच।